अब उठना, अब उठ भी जाना। पोगो गुम हो गया। रात को बांध के नहीं रखा क्या? मैंने सोचा कि पापा संभालेंगे, दोनों कंपाउंड में ढूंढ लिया लेकिन नहीं है। अंकल यहाँ। क्या अंकल, शर्लॉक होम्स बहुत देखते हैं क्या? ऐसा नहीं आर्यन, बस यूं ही सेफ्टी के लिए मैंने उसकी बेल्ट में एक चिप लगा रखी है। अगर ये अचानक कहीं गायब हो गया तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी बदलना चाहिए ना। दिवाकर कुमरन, वो इस शहर का वीआईपी पर्सन है। लोगों की नजर में वो एक साधारण आदमी है। सोसाइटी में दिवाकर का बहुत नाम और पहुंच भी है। इनफैक्ट ही इज रियल चार्मर। ही ओन्स ए कंपनी कॉल्ड डीके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। इसकी शुरुआत बहुत छोटे से हुई थी और आज बहुत बड़ी चेन बन गई है। बट यह कंपनी यहां तक कैसे पहुंची और उसके लिए पैसे कहां से आए, यह किसी को नहीं पता। यह सब कुछ एक नकाब के पीछे छुपा हुआ है। बिकॉज ही इज ए पार्ट ऑफ सिंडिकेट वर्ल्ड, द डैन। दिवाकर्स प्राइम सोर्स ऑफ इनकम इज फ्रॉम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरे राज्य में दिवाकर के लिए टॉप ऑफ फाइंड सर्कल है। ऑलमोस्ट सारे चेक पोस्ट पर उसके आदमी रहते हैं। जो गाड़ी आ रही है वो दिवाकर की है, ये पता चलते ही उसे कोई चेक नहीं करता है और वो आराम से निकल जाती है। वो अपना पूरा बिजनेस सिर्फ रोड के जरिए ही नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते पूरे विश्व में करता है। दिवाकर के मेजॉरिटी ऑपरेशंस को उसका भाई रुद्रा संभालता है। दिवाकर को कई विदेशी कॉर्पोरेट से लिंक है। यहां के बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके कंट्रोल में काम कर रहे हैं। जिन नेताओं के दामन गंदे हैं उन्हें और गंदा रखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दिवाकर के एक्टिविटीज को एक्सपोज करने के लिए नारकोटिक्स ब्यूरो चेन्नई जोनल हेड मिस्टर सेल्वम मुझसे हेल्प मांगने आए थे। उन्होंने अपने सिस्टम ऑफ ऑपरेशन के बारे में मुझे साफ साफ एक्सप्लेन किया। दिवाकर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग क्लू मिलने तक हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यह मैं किसी से शेयर ना करूं, ऐसा उन्होंने कहा था। क्योंकि जब उसके दूसरे चेहरे के बारे में लोगों को पता चलेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शहर के बाहर दिवाकर का एक वेयर हाउस है। उसे ऑब्जर्व करने के लिए मैं और सेल्वम
जुलाई के 30 तारीख को हम लोग वहां चुपके से गए थे। हम जिस दिन गए थे वहां बहुत बड़ा असाइनमेंट डील हो रहा था और उस वेयर हाउस में बहुत सारे लोग मौजूद थे। उस वेयर हाउस के अंदर घुसना इतना आसान नहीं था। लेकिन ना जाने कैसे दिवाकर को पता चल गया और हादसे के 2 दिन बाद वो सेल्वम को खरीदने के लिए उसके घर पर आ गया। उसके साथ एक और आदमी था। जब हमने उसके बारे में पूछा तो उसने उसे अपना बॉडीगार्ड बताया। दिवाकर जो चाह रहा था उसे सेल्वम ने नहीं माना और कुछ समय के बाद बातचीत बहुत आगे बढ़ गई। फिर दिवाकर मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल गया। यह जानना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। Beast in the house. Beast in the house. Beast in the house. जो सेल्वम के साथ हुआ था वो मेरे साथ कभी भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता मेरे पास ज्यादा समय है। तुम पर मुझे पूरा विश्वास है, इसीलिए लगा कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं आर्यन। मुझे विश्वास था कि तुम सब ठीक कर दोगे। नमस्ते मुगिलन सर। तू जैसा सोच रहा है मुझे नहीं लगता कि तू अपने ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। फिलहाल हमारे पास हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन है। हम सीधे जाकर दिवाकर को पकड़ सकें ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। जो मुगिलन सर ने कहा है वो सच है तो इस साजिश में कई लोग शामिल हैं, इंक्लूडिंग नवीन। So, what do you have in mind? हम लोग उस दिन जो वेयर हाउस गए थे उसका एग्जैक्ट मैप कोड मैंने इसमें अटैच किया है। मैं जानता हूं तुम इसे जल्दी देखोगे। Turn right and go straight. Turn left. Keep traveling in NH 48 for 25 kilometers. You have arrived at your destination. बोलिए पापा। बॉडी घर पर आ गई है बेटा। शाम को संस्कार है। ठीक है, आता हूं। पापा, कुछ दिनों के लिए पोरूर में जो पुराना घर है वहां जाकर रही है। क्यों? मुझे और मेरी टीम को कुछ जरूरी काम है।
थोड़ा स्पेस चाहिए। अचानक ऐसा क्यों? बताता हूं। आज रात को ही निकल जाइए, थोड़ा चेंज मिलेगा। हमें क्यों भगा रहा है बेटा? पूरा घर वैसा का वैसा पड़ा है, साफ सफाई करके कल चले जाएंगे ना। मेरी बात समझो माँ। अरे ये कल से सोई नहीं है, एक दिन आराम तो कर लेने दे। हम क्रेमेटोरियम से निकल चुके हैं, तुम और वरुण सीधे घर पे आ जाओ। जैसा मुगिलन सर ने कहा था, अगर दिवाकर के अगेंस्ट कुछ प्रूव करना है तो उसका एक ही रास्ता है, दिवाकर के एक आदमी को उठाकर उसी के मुंह से कन्फेस करवाना होगा। तुमने कितनी आसानी से कह दिया। आज हमने भी एक बैकग्राउंड चेक किया। दिवाकर के पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। हम क्यों जाएंगे, उसे यहां लेकर आएंगे। डॉक्यूमेंट में जो वेयरहाउस मुगिलन सर ने मेंशन किया है, आज मैं वहां गया था। वो बहुत ही क्राउडेड एरिया के बीच में है। इनफैक्ट इट्स अ रेसिडेंशियल एरिया। द वेयरहाउस इज जस्ट हाइडिंग इन प्लेन साइट। मैंने जितना ऑब्जर्व किया, अंदर 10-15 लोग होंगे। उनके पास कोई हथियार नहीं थे। अगर दिवाकर को इतना बता दूं कि ही इज बीइंग वॉच्ड, तो भी हमारे लिए काफी है। कैसे? और कैसे? बंदूक और गोलियों से बात करने वाले के साथ उसी की भाषा में बात करेंगे। ये सब तो ठीक है, पर एक नॉर्मल वेयरहाउस में दिवाकर का खास आदमी कौन हो सकता है? 1-2 गुंडे हो सकते हैं, उन्हें पकड़कर हम क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। अभी हम वहां जा रहे हैं विद गन्स ब्लेजिंग। कोई हाथ आया तो सवाल करेंगे, वरना सबको भगा देंगे। ऑटोमेटिकली खबर दिवाकर तक पहुंच जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद? 1 स्टेप एट अ टाइम। इंस्ट्रक्शंस देते जाऊंगा। जस्ट इम्प्रोवाइज। सत्या, पोजीशन चेक। तुमने क्या कहा था वहीं पर हूँ। वरुण, इन पोजीशन। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। चाहे जो भी हो जाए, तुम जिस जगह पर खड़े हो वहां से हिलना नहीं है, ओके? पहले मैं बुलेट फायर करूंगा, उसके एग्जैक्ट 5 सेकंड्स के बाद सत्या तुम फायर करोगी। सत्या के फायर करते ही 5 सेकंड के बाद वरुण तू फायर कर। ओके। याद रहे, सिर्फ ट्रक और बिल्डिंग पर गोली चलाओ, नो डेथ्स। हमें कोई मारने आएगा तब भी हमें ट्रक्स और बिल्डिंग्स में ही गोली चलानी है क्या? अगर तेरे सामने कोई आ जाए तो तुझे जो करना है कर ले। थैंक यू। ओके, दैट हेल्प्स।
जो गए हैं वापस आ सकते हैं। स्टेशा। आर्यन, पैरामीटर हम सर्च करके आते हैं। बिल्डिंग के राइट साइड में कोई नहीं है। लेफ्ट साइड ऑफ द बिल्डिंग इज क्लियर। क्लियर बोल रही हो? ड्रग्स नहीं है या कोई आदमी नहीं है? कोई आदमी नहीं है। अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता तुमने चेक किया क्या? इस बिल्डिंग के आसपास कोई दूसरा एंट्रेंस नहीं लग रहा है। पूरी तरह चेक कर लिया है ना? सिर्फ मेन गेट से ही एग्जिट और एंट्री है। वरुण, ध्यान से। आर्यन, बिल्डिंग के आसपास कोई नहीं है। उन लोगों के वापस आने से पहले हमें यहाँ से जाना होगा। एक और बात, बाहर जो ट्रक खड़ा है इज फुल्ली लोडेड। कोई भी हाथ नहीं लगा, सब भाग गए। अच्छा हुआ। अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्या है? मैं थक गया हूं, चलो चलते हैं। हेलो। चलो।